वंस अगेन वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी 98.3। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम एक बहुत सा प्यारा टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है महान पुरुषों के समाधि स्थल, जो कि हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन इसे रिपीट भी होता है, जो बहुत सारे विद्यार्थियों को याद नहीं रहता है। तो वैसे विद्यार्थी जिनको याद नहीं रहता उनके लिए आज एक मज़ेदार ट्रिक लेकर आ गए हैं, जिसके बाद आप इसे भूलने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला है अभय घाट। अभय घाट जो समाधि स्थल है वो मोरारजी देसाई का है। जी, अभय घाट जो समाधि स्थल है वो मोरारजी देसाई का है, जो कि हमेशा विद्यार्थी इसको भूल जा रहे हैं। इसको रिलेट किया है मैंने अभी लेटेस्ट भोजपुरी सॉन्ग एक है कि मोरा राजा जी दो ताला पे डबल खिड़की और हवा झुरु झुरु लागेला। इस पे मैंने रिलेट किया है इसको। मोरा राजा जी से मैंने इसको रिलेट किया, मोरा राजा जी से मोरारजी, दो ताला पे से देसाई और हवा झुरु झुरु लागेला, उससे हम रिलेट किए हैं कि अभय जीरी साना लागेला। इसको हम ऐसे गा के सुनाएंगे आपको कि मोरा राजा जी दो ताला पे डबल खिड़की अभय जीरी साना लागेला। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो याद हो गया होगा आप लोगों को कि मोरारजी देसाई, मोरा राजा जी दो ताला पे डबल खिड़की और अभय जीरी साना लागेला। तो मोरारजी देसाई अभय घाट, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम राजघाट का। ये राजघाट जो है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। वही महात्मा गांधी जिन्होंने हमारे देश के आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण ये सभी के दिलों पे राज करते हैं। सभी के दिलों पे राज कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी करते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी का समाधि स्थल हो गया राजघाट, क्योंकि महात्मा गांधी सभी के दिलों पे राज करते हैं। है ना मजेदार। उसके बाद बात करेंगे हम लाल बहादुर शास्त्री की, जिनका समाधि स्थल है विजय घाट। इसको रिलेट करेंगे कि जो भारत माता के लाल हैं, बहादुर भी हैं और शस्त्र भी चलाना जानते हैं। जी हाँ, जो लाल हैं, बहादुर भी हैं और शस्त्र चलाना जानते हैं, तो विजय कौन होगा? जो लाल रहेगा भारत माता का, बहादुर भी रहेगा और शस्त्र भी चलाना जानेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो सभी कामों में निपुण, तो विजय वही होगा ना। तो लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। जब शस्त्र चलाना जानते हैं, बहादुर भी हैं, तो विजय तो इन्हीं की होगी ना, तो विजय घाट। उसके बाद बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका समाधि स्थल है महाराणा प्रयाग घाट, महाप्रयाग घाट सॉरी। तो इसको रिलेट करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाग घाट। तो ऐसे रिलेट करेंगे कि जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी को मिलाकर काम करते थे। जब भी कोई दो गुटों में या दो लोगों में या दो तीन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ होती थी, तो वो सभी को मिलाकर सम्मिलित रूप से समझौता करते थे, सभी को मिलाकर चलते थे। राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति थे, सभी को मिलाकर चलते थे। और हम इसीलिए इनका जो समाधि स्थल महाप्रयाग घाट में है, क्योंकि यहाँ भी महाप्रयाग उसी को कहते हैं जहाँ बहुत सारी नदियों का संगम होता है, मिलता है, इसीलिए उसको महाप्रयाग कहते हैं। जैसे ये सबको मिलाते थे, वैसे ही इनका समाधि स्थल के पास बहुत सारी नदियां मिलती है, इसलिए महाप्रयाग घाट समाधि स्थल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, चौधरी जो है पहले, आज से 19 में हम लोग जाएंगे तो चौधरी उन लोगों को कहा जाता था, वैसे किसान को कहा जाता था जिनके पास बहुत जमीन हो, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा जमीन हो, बड़े बड़े जमींदार हो, उनको चौधरी कहा जाता था। तो चौधरी किनको कहा जाता था? जो बहुत बड़े बड़े किसान होते थे, जिनके पास बहुत सारा जमीन होता था, उनको चौधरी कहा जाता था। तो इसीलिए किसान घाट, क्योंकि बड़े बड़े जमींदार किसान को ही चौधरी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा का कहाँ है समाधि स्थल? है नारायण घाट। नारायण से रिलेट करेंगे हम विष्णु भगवान, ठीक है। विष्णु भगवान के चरणों में गुल मतलब फूल चढ़ाना जारी था। किसी लाल का, किसके लाल का? तो नंदन के लाल जो है नारायण के चरणों में गुल चढ़ाना मतलब कि जारी रखा, कभी बंद नहीं किया, हमेशा फूल को चढ़ाते रहे नारायण के चरणों में, विष्णु भगवान के चरणों में गुल को हमेशा चढ़ाना जारी रखा नंद के लाल ने। तो गुलजारी लाल नंदा
कहाँ? नारायण घाट। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू शांति वन। जवाहरलाल नेहरू शांति वन। जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये बहुत महान व्यक्ति थे और ये बहुत शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सभी देश के सभी मुश्किल परिस्थितियों में शांत दिमाग से इन्होंने फैसला लिया, काम किया। ये बहुत ही शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसीलिए इनका समाधि स्थल को हम लोग शांति वन के नाम से जानते हैं। समाधि स्थल जवाहरलाल नेहरू का शांति वन। है ना आसान? बिल्कुल। उसके बाद बात करेंगे के.आर. नारायण। के.आर. नारायण का समाधि स्थल है उदय भूमि। उदय भूमि, उदय भूमि। जैसे कि हम के.आर. नारायण तो कह रहे हैं कि के.आर. कोई और नारायण के जैसा उदय भूमि पर नहीं आ सकता। के से के आ सकता है, के.आर. कौन आ सकता है नारायण के जैसा उदय भूमि पर? इसको रिलेट करेंगे कि कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है नारायण के जैसा उदय भूमि पर। के.आर. नारायण उदय भूमि, कोई नहीं आ सकता है नारायण के जैसा उदय भूमि पर। के.आर. नारायण उदय भूमि। ठीक है। और एक बीच में छूट गया है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहां है? शक्ति स्थल। जैसे कि आप इंदिरा गांधी के बारे में जानते हैं कि इंदिरा गांधी जो थी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है हमारे देश की रह चुकी है। ये ऐसी प्रधानमंत्री थी जिसको देखकर आज की महिलाओं को उनसे प्रेरणा मिलती है। उनके कार्यों को देख के अपने आप में मोटिवेशन मिलता है, अपने आप में अंदर से शक्ति आती है कि जब उस जमाने में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है तो इस जमाने में हम कुछ क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए इंदिरा गांधी को जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल है, क्योंकि महिलाओं को इंदिरा गांधी के समाधि से शक्तियां मिलती है, उनके बातों से, उनके क्रियाकलापों से शक्ति मिलती है। इसीलिए इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम, इसका तो हो गया था, राजीव गांधी का, जो कि इनका समाधि स्थल है वीर भूमि। राजीव गांधी, जैसा कि आप राजीव गांधी के बारे में जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम युवा प्रधानमंत्री की बात करें तो हम लोग राजीव गांधी के नाम से जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार के व्यक्ति थे और बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं कि गुणवान थे। तभी वो सबसे कम उम्र की अवस्था में हमारे देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि है। अब आप ही बताइए, कोई अच्छे गुण वाला है तो वीर है या नहीं? वीर है तभी तो कम उम्र में प्रधानमंत्री बना है। वीर था तब ना ये कम उम्र में राजीव गांधी जो थे प्रधानमंत्री बने। तो राजीव गांधी वीर भूमि। ठीक है। उसके बाद है बी.आर. अंबेडकर चैत्र भूमि। चैत्र को हम रिलेट करेंगे चैन से। अब बी.आर. अंबेडकर के बारे में आप जानते ही हैं, जो हमारे देश का संविधान लिखा। जब तक ये हमारे देश का संविधान नहीं बना दिए तब तक इनको चैन नहीं मिला। इसीलिए इनका समाधि स्थल चैन से चैत्र भूमि, क्योंकि जब ये हमारे देश का संविधान बना दिए तब इनको चैन मिला। उसके बाद हमारे देश को आजाद करवाए, संविधान को लागू करवाए और आज हम खुशी खुशी हमारे इस देश में जीवन यापन कर रहे हैं। तो चैत्र भूमि बी.आर. अंबेडकर। फिर हम बात करेंगे शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि, तो इससे रिलेट करेंगे कि शंकर भगवान जो है दयाल से दया करने में शर्मा से कभी नहीं शर्माते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं। शंकर दयाल शर्मा को रिलेट करेंगे कि शंकर भगवान जो हैं वो दया करने से कभी नहीं शर्माते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि, कितना इजी है। उसके बाद है जगजीवन राम। जगजीवन राम का है समता स्थल। जगजीवन राम का है जो है समता स्थल। तो हाँ, इसको रिलेट करेंगे कि राम भगवान जो हैं, राम भगवान वैसे जग के जीवन के साथ मतलब असमानता नहीं करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं। राम भगवान जो है सभी जीव के साथ समान
व्यवहार करते हैं, मतलब समान नजर से देखते हैं, समता या समानता जिसको हम लोग कहते हैं, वही है जगजीवन राम समता स्थल। क्योंकि राम भगवान जो है सभी के जीवन को समान भाव से, समान तरीके से देखते हैं, इसलिए इनका समाधि स्थल समता स्थल है। उसके बाद बात करेंगे कि ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल। अब जो ज्ञानी लोग होंगे वो एकता के साथ रहते हैं, ज्ञानी लोग जो रहते हैं वो एकता के साथ रखते हैं, ना कि मूर्ख लोग एकता के साथ रखते हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल, क्योंकि ज्ञानी जो होते हैं अपने आपस में एकता बना के रखते हैं, तो एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे अपने विचारों पर, अपने कर्तव्यों पर हमेशा अटल रहते थे, सदैव अटल रहते थे, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल सदैव अटल, क्योंकि वो अपनी बातों पे सदैव अटल रहते थे, कभी पीछे नहीं हटते थे, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल घाट। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं, अभय घाट मोरा राजा जी वाला जो ट्रिक है जो भोजपुरी गाना में बताया, मोरारजी देसाई। राजघाट दिलों पे राज करते हैं महात्मा गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, जो सभी शास्त्र को ज्ञान रखते हैं, बहादुर भी हैं और लाल भी हैं, तो विजय प्राप्त उन्हीं को होगा। महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को मिलाकर चलते थे और जहां नदियां मिलती है महाप्रयाग। फिर है चौधरी चरण सिंह, जो बड़े बड़े जमींदार किसान होते थे, इसलिए किसान घाट। फिर गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट, गुलजारी था चढ़ाना नंद के द्वारा नारायण के चरणों में, नारायण घाट। फिर है जवाहरलाल नेहरू शांति वन, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। फिर है इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी को देख के महिलाओं को शक्तियां मिलती है। प्ले उदय भूमि के आर नारायण, क्योंकि कोई और नारायण के जैसा उदय भूमि पर पैदा नहीं ले सकता, के आर नारायण उदय भूमि। फिर है वीर भूमि राजीव गांधी, जो कि इतने वीर थे कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री हमारे देश के बन चुके थे। फिर है बी आर अम्बेडकर चैत्र भूमि, बी आर अम्बेडकर को जब तक संविधान नहीं बनाया तब तक चैन नहीं मिला, इसलिए चैत्र भूमि। फिर शंकर दयाल शर्मा, शंकर भगवान जो दया करने में कभी नहीं शर्माते हैं, जिसके कर्म अच्छे हों, कर्म भूमि। फिर है जगजीवन राम समता स्थल, राम भगवान जो है सभी जीव को समान नजरों से देखते हैं, इसीलिए समता स्थल। फिर ज्ञानी जैल सिंह जो है एकता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, ज्ञानी लोग हमेशा एकता के साथ रहते हैं, इसलिए एकता स्थल। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल, ये अपने विचारों पे, अपने बातों पे सदैव अटल रहते थे, इसलिए ज्ञानी जैल सिंह अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आपको भी कोई टॉपिक में परेशानी हो रही है तो टॉपिक का नाम बताइए,